हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं, जो इन्होंने इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनती हैं और बहुत होनहार है ये। तो मेरे चैनल पर अगर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। तो मेरे सामने मैं रूबरू कराना चाहता हूँ जो हमारे ही स्टाफ के एक सदस्य हैं। आपका पूरा नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको इतना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। मेरा नाम समीर अली सैयद है। मैं अभी तो देवास रह रहा हूँ, यूँ मेरा नेटिव बड़वानी ज़िले का है। तो मेरी पूरी मतलब एजुकेशन इधर ही हुई है, तो ज़्यादातर देवास और इंदौर में ही, तो यहीं से मतलब ज़्यादा लगाव है मेरा जी। और आपकी एजुकेशन कहाँ तक हो चुकी है? सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी गणित से कंप्लीट है और बहुत सारी चीज़ें मतलब एजुकेशन में ही ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट भी रहा स्टार्टिंग से, तो मैं उसी में ही मतलब जुड़ा हुआ हूँ जी। अच्छा, सुना है मैंने कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। आपके समय से पहले, क्षमा चाहूँगा मैं, समय से पहले मम्मी पापा नहीं रहे, तो आपने उस वाले जो घर के अंदर का एक बड़ा बेटा होने के नाते आपने कैसे अपने आप को संभाला और आपके छोटे भाई और फैमिली को कैसे संभाला आपने? बहुत भावुक प्रश्न है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी सर, एक्चुअल में ऐसा हुआ कि कोविड में ऐसा सब कुछ अचानक हुआ, तो चीज़ें मतलब मम्मी थे तब तक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि हाँ चलो मम्मी तो है, और भाई भी है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा सब कुछ, ये वो थोड़ा सा ऐसा था। बट जैसे मम्मी का थोड़ा सा हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को अंदर से वो लगा था। बट उसके बाद दोस्तों ने और कुछ मतलब फैमिली जैसे ही हो गए थे, वो दोस्त जैसे 2-3 हैं, दीक्षित सर और शर्मा जी, और इन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं अपन सब कर लेंगे सब कर लेंगे। तो उस चीज़ों से मैं और निकला तो बहुत अच्छा लगा, और अब थोड़ा जीवन थोड़ा स्टेबल हुआ है। चलो, बहुत अच्छा से आपने करा। भगवान आपको, आपके परिवार को सुखी रखे और आनंदी में रखे। मैं आपसे कुछ आपके आत्मविश्लेषण के लिए कुछ प्रश्न करूंगा सर। जी सर। आप अपनी जो रुचि के अनुसार उसके दे सकते हैं। आपका पसंदीदा विषय कौन से पिछले 3 साल में हुआ? कौन सा विषय जो आप पढ़ाते समय आपको समय का पता नहीं चला, मतलब बहुत अच्छा रोचक लगा? ऐसे तो सर मेरा गणित ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। एक्चुअल में उसमें ही हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं 9th-10th में था, तब भी मैं मेरे दोस्तों के साथ में मतलब कुछ डाउट रहते थे तो मैं उनके सॉल्व कर देता था। तो ऐसा ही लगता था कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ही रुचि है जी। तो इसीलिए मैं उस सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। वैसे फिजिक्स भी अच्छा है, बट गणित ज़्यादा अच्छा डिपेंड करता है। ज़्यादा अच्छा, ओके। डर का सामना, क्या आप किसी विषय को इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि वह आपके पसंद है, या इसलिए क्योंकि दूसरे के विषय से डरते हैं, जैसे गणित या विज्ञान? ऐसा डर रहता है कि किसी विषय को लेकर के आपके दिमाग में? ऐसा नहीं है सर, बट ये है कि ये ज़रूर होना चाहिए कोई उसमें इंटरेस्टेड है तो अच्छा है। वैसे किसी के फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि हाँ, हमारे मम्मी पापा ने भी ऐसा कभी फोर्स नहीं करा था। हमारे पापा भी एजुकेशन में ही थे, उन्होंने भी कभी यूँ नहीं बोला कि इसी सब्जेक्ट में रुचि है तो यही लो। वो तो यूँ बोलते थे आपकी जो इच्छा है वो करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा भी सेल्फ यूँ आ गया कि उसमें ही डिपेंडेंसी हो गई। अच्छा, ये बताइए, आपको जैसे आपने बताया आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है, तो बिना किसी दबाव में आपकी थ्योरी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं कि प्रैक्टिकल करना? सर एक्चुअल में क्या है, थ्योरी तो मतलब थोड़ा ठीक है, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा रहता है उसमें कि खुद करके बताओ या खुद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा अच्छा रहता है मैथमेटिक्स में, इसीलिए। ठीक है समीर सर जी। अब आपके करियर के संबंध में कुछ पूछूंगा मैं अभी जिस पोस्ट पे आप हो, मैं तो उससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्या आप संतुष्ट हैं क्या? जी संतुष्ट तो नहीं हूँ सर, बट ये है कि कर रहा हूँ, कोशिश बहुत अच्छा है। अभी करता रहता हूँ, आप लोग जैसे मोटिवेट करते रहते हैं तो उसमें मैं और कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ अभी। आपका दीर्घकाल का लक्ष्य क्या होगा? आप खुद को अपने अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? सर ऐसा है कि वो सबसे अच्छा है कि मतलब पोस्ट तो कोई भी मिल जाए, बट एक व्यक्ति होना या उसका व्यवहार होना सबसे अच्छा रहता है। तो वो तो साथ साथ में कर ही रहा हूँ, बट एक व्यवहार को मेरा मतलब ऐसा स्टार्टिंग से रिया है कि किसी से भी व्यवहार टर्म्स जो रही हैं वो अच्छे रहे तो अपने आप आपको याद किया जाता है। ओके जी। प्रेरणा और स्रोत, आपके विषय चुनने का निर्णय आपके खुद का है कि जुनून पर आधारित है कि आपके दोस्तों या सोशल मीडिया के प्रभाव पर आपने लिया था? नहीं सर, ये तो मेरा खुद का डिसीजन था एक्चुअल में। क्या आपको समस्याओं को सुलझाना पसंद है या आप कलात्मक या रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा बेहतर करते हैं? ना नहीं सर, समस्याओं को सुलझाने में मतलब ये चाहता हूँ कि जो चीज़ नहीं बन रही है, गलत होती है, मैं भी ऐसा हो जाता है, मतलब सब नॉर्मल बच्चों जैसे ही करते हैं, चीज़ें गलत होती है तो उसको बार बार चीज़ करते हैं, कहाँ गलती हो रही है उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं हम। बहुत बढ़िया। आपने गणित और विज्ञान में विशेष महारत हासिल की है, क्योंकि मैथ्स के प्रति नज़रिया
क्या आपको गणित के फार्मूले रटना पसंद है या उसके पीछे के क्यों और कैसे समझने की कोशिश करते हैं आप? नहीं वो सर फार्मूले मतलब ये है कि कैसे बना वही एक्चुअल में कि सी मतलब उसका बेसिक क्या है वो सीख लो तो फिर रटने की कोशिश क्योंकि नहीं इस प्रकार के प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दर्शक हैं इस वीडियो को देखेंगे और वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब एक है धैर्य की परीक्षा। अगर आपसे कोई कठिन सवाल एक बार में हल ना हो तो क्या आपको छोड़ देते हैं या उसे हल करने के घंटों जूझते रहते हो? एक्चुअल में सर यूँ करता हूँ कि जैसे ज़्यादा कोई मेरे को लग रहा है कि इससे रिलेटेड मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा तो उस टाइम तो उसको स्किप कर देता हूँ, बट बाद में उसकी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ कि ये चीज़ कैसे हो रही है, जितना हार्ड कैसे हुआ मेरे लिए, तो उसको मैं फिर प्रैक्टिस कर करके ईजी बना लेता हूँ। ओके ओके। अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं आपके व्यवहार में भी, उसके संबंध में है आपका बैकअप प्लान क्या है? यदि आपका अपना मनपसंदीदा कॉलेज या स्ट्रीम नहीं मिलती हैं, क्या आपके पास कोई प्लान बी भी तैयार है? मतलब जो कर रहे हैं उसके अलावा जो आपने सोच रखा कि मैं यूपीएससी या एमपीएससी करूंगा या एसएसटी में जाऊंगा, इसके अलावा बी प्लान भी कुछ है आपके पास में, ऐसा क्या? जी सर, ऐसा है कि मतलब अभी जब तक एज क्राइटेरिया में आ रहा हूँ उस लेवल तक तो चल ही रहा है मेरा अच्छा, और कुछ नहीं होता है तो ये जो अभी चल रही है ये इसमें ही मैं मतलब चाह रहा हूँ कि आगे मेरा जीवन जो मैं नहीं कर पाया वो अगलो किसी की मदद करके मैं उसका जीवन सफल कर दूँ। बहुत बढ़िया सोच है आपकी जी। जिस स्ट्रीम को आपने चुना क्या आपको पता था कि उससे आगे चलकर कौन कौन से करियर के विकल्प हैं? जी पता था सर, बिल्कुल। अब मैं आपको काउंसलर से संबंधित आत्मविश्लेषण वाले सवाल है। हाँ। रुचि में बदलाव, क्या आप यह विषय इसलिए चुना क्योंकि आपको इसमें दिलचस्पी थी या किसी दोस्त या से लिया? नहीं, दिलचस्पी थी सर, स्टार्टिंग से दिलचस्पी थी। अच्छा ये बताइए आप कि जैसे अभी आपने वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, तो पढ़ाई करने का तरीका क्या है आपका? कैसे पढ़ा आपने, कैसे पढ़ाई करते हो आप? सर सबसे मेन चीज़ है कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ता हूँ मैं सबका ठीक है, सबके पास 24 घंटे हैं, बट मैं उस 24 घंटे में मेरा जो टाइम शेड्यूल है उसको मैं अल्टरनेट यूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैं 6 से 7 बजे तक कुछ काम कर रहा हूँ और वो मेरा पढ़ाई का टाइम है और वो बिगड़ गया है तो वो उसको मैं आगे एक्सटेंड करके वो 2 घंटे को इंक्रीज़ करता हूँ कि नहीं मेरे को करना है उसी दिन का वो। अच्छा हाँ। अच्छा, आपको जो कुछ जैसे पढ़ाई करते हो आप उस समय आपको कुछ डाउट होते हैं तो डाउट को कैसे क्लियर करते हो आप? डाउट सेशन में सर जैसे आजकल तो ऑनलाइन बहुत उपलब्ध है, बट कभी कभी कुछ बुक्स है या जो कुछ अच्छे टीचर्स हैं उनके कंसल्ट के आधार पे मैं वो डाउट क्लियर करता हूँ मेरा। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर टॉपर बनना चाहता है तो टॉपर स्टूडेंट के क्या लक्षण होना चाहिए, उसको कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मेन चीज़ है सर कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, वो चीज़ हो गई जीवन में तो सब टॉपर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, सब नॉर्मल व्यक्ति भी अच्छा कर सकता है उसमें। अच्छा, ये एक और मैं प्रश्न ऐसे करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अपने विषय को लेकर के या पढ़ाई के लिए गंभीर नहीं है तो उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? एक टीचर की भांति आप कैसे मोटिवेट करोगे उनको? हाँ, वो सर ऐसा रहता है कि कभी कभी बच्चों की तरीके से सोचेंगे अपन तो जल्दी वो करते हैं उसको गाइड, मतलब यूँ कहना कि उनकी तरीके से सोचो, उनको ऐसा समझाओ कि ये जीवन में ऐसा ऐसा इस चीज़ों से होगा, ऐसा आपके जीवन में यह चीज़ हो सकती है, इसके बाद क्या चेंजेस होंगे इस सब्जेक्ट से, तो वो उनके तरीके से सोच के बताओ थोड़ा उनकी लैंग्वेज में, तो वो जल्दी आसानी से कैच करते हैं वो। जी ओके। कभी कभी क्या होता है कि जब आपने भी अनुभव करा होगा, जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो अपनी बात नहीं सुनते हैं, तो उनकी जो एक अपन भूमिका बनाते हैं बात करने की या कोई टॉपिक समझाने की, तो उसमें आप कौन सा ट्रिक अपनाते हो? वो सर ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ उसके पहले बैकग्राउंड को जानेंगे कि क्या चल रहा है उसके माइंड सेटअप से, उसकी बातों से, तो उसके अकॉर्डिंग उसको समझाएंगे तो ज़्यादा जल्दी से वो बच्चा अपने साइड मतलब उसका ध्यान वापस फोकस कर लेगा। हाँ। अच्छा, अभी आपको अगर एक दिन के लिए मैं देश का प्रधानमंत्री बना दूँ या बन जाएं आप जी, तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे आप? सर सबसे पहला काम तो यही है कि जो गरीबों में मतलब जो चीज़ें नहीं हो पा रही है एक्चुअल में एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी उनकी सहायता करनी हो, वो सबसे बेस वो है सर देश के लिए अभी कि वो बेसिक मतलब अपनी सही सुधर जाएगी तो सब अपने आप ऊपर उठ जाएंगे सब। अच्छा, और मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत करा है, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज में पढ़े उसका कुछ आप बताएंगे क्या?
हाँ सर, होलकर कॉलेज से मतलब जीवन में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी। एक्चुअल में ये हुआ था कि 12th के बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे, बट होलकर कॉलेज में जब मैं इंदौर में मैंने एडमिशन लिया उसके बाद ये चीज़ें अनुभव करी कि जीवन का असली स्ट्रगल यहीं से स्टार्ट हुआ है। पहले ऐसा बोलते थे कि 12th कर लो उसके बाद थोड़ा आसान जीवन है, बट होलकर में जाने के बाद मेरे को ऑल MP के बच्चे मिले और हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, तो उसके बिहाफ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली जो एक्चुअल धरातल की थी। जी, एक और मैं आपका निजी प्रश्न करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो, ऐसी कोई घटना है जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो? हाँ सर, एक्चुअल में कॉलेज में ऐसा हुआ था कि 3rd सेम में हम लोग मतलब मैं MCA करने जा रहा था सर, बट मेरे एक फ्रेंड के चक्कर में ही वहाँ पे मैं डाइवर्ट हुआ था कि फ्रेंड सर्कल के साथ चले जाते हैं ये वो, तो मैंने मतलब फीस काउंसलिंग के लिए वो भर भी दी थी। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया शाम को कॉल करके कि ऐसा ऐसा है, अभी तू थोड़ा सा एक बार और खुद से सोच ले, अपन इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो वहाँ से सर मेरा लाइफ का मतलब सबसे चेंजेस मानता हूँ मैं। जी अच्छा, और एक और प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूँ, जैसे अपने स्कूल लाइफ के एक दोस्त का नाम बताइए और एक कॉलेज दोस्त का जो आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम बताइए, और आज वो किस स्थान पे है? जी एक्चुअल में एक तो अपना स्कूल में तो सर है विजयपाल नाम का था, वो अभी सिविल इंजीनियर है जी। हाँ, वो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, और हम दोनों के बीच कंपटीशन भी अच्छा था सर, कि वो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही, वो कुछ 1 नंबर ज़्यादा लाया या 2 नंबर में ज़्यादा लाया, तो हम दोनों के बीच वो चलता था कि कैसे क्या करा दोनों ये वो। स्कूल का तो ये था, और कॉलेज में सर रामनरेश गुप्ता नाम का था, वो अभी वहाँ सचिव है और अभी वो भी शायद PSC की तैयारी कर रहा है। तो वो तो कॉलेज में मतलब उसने बहुत सपोर्ट करा सर मेरे को, बहुत ज़्यादा ही। हाँ, अब एक ये बताइए कि अब ज़्यादा प्रश्न नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जो आपके लेवल के जो युवा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर एक वही बात है बार बार की घूम फिर के कि सब यही बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, बस एक कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेट और हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ आप लाइफ में बस कर लो। सब इक्वल है, सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको फोकस, आपका गोल है, उसके लिए 3 चीज़ मेन है बस। अच्छा, कुछ पर्सनल प्रश्न है, जैसे सब हॉबी क्या है आपकी? हॉबीज़ तो सर बुक्स पढ़ना है ज़्यादातर, और म्यूज़िक और क्रिकेट, बस। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादा। हाँ, ओके। अच्छा, लास्ट में मैं देना चाहूँगा कि हम अभी वर्तमान में आप शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हैं जी, तो उन बच्चों को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, बच्चों का तो ये है कि हमेशा मैं उनके लिए तो वही रहता हूँ कि कभी भी उनकी कुछ हेल्प मेरी तरफ से चाहिए तो मैं पूरे तरीके से उनसे डेडिकेटेड हूँ, और जो भी ओल्ड पेपर है या सॉल्विंग कुछ भी दिक्कत आती है तो मैंने उनको बोल रखा है कि आप अलग से मेरे को आके पूछ सकते हो ऑफिस में, तो स्पेशल मैं आपको क्लास में या मेरे पास जितना टाइम रहेगा जब निकाल के मैं आपको उस चीज़ से गाइड कर दूँ। अच्छा, अभी से अभी तक आपके आइडियल कौन है ये पता नहीं चला मेरे को भी। आइडियल तो सर एक्चुअल में पापा खुद ही गवर्नमेंट टीचर थे, तो वो मतलब उनका एक वो था, बट ऐसा उन्होंने वो नहीं दिया कि यही चीज़ करना चाहिए। तो एक तो पापा थे और एक टीचर थे सर हमारे कॉलेज में ही, वो डागर सर नाम के थे, उनको देख के थोड़ा सा मेरे को वो लगा था कि हाँ ये कुछ अलग पर्सनैलिटी लगती है इनकी भी आपसे कुछ। तो धन्यवाद समीर। थैंक यू सर, आपने बेबाक और पूरा दिलचस्पी के साथ में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो अच्छी हो, स्टेबल हो और आपके सपने पूरे हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और निश्चित रूप से दर्शकों, आज मैंने जिस युवा से बात की वो वास्तव में एक बहुत ही होनहार युवा है और अभी बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसे युवाओं से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को, कि इस टाइप के जो लोग हैं उनसे आपको प्रेरित होकर के आपको लाभ लेना चाहिए। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समीर सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अपने मेरे YouTube चैनल पर आप आए और इससे बहुत सारे युवा सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको देखेंगे तो प्रेरित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।